हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आज हम इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस डिस्कस करेंगे। ठीक है। इंडेक्सेस का प्लूरल फॉर्म है आपका। सो इंडेक्सेस के और रिपोर्ट दोनों ही हम कवर करेंगे। थोड़ा फास्ट कवर करेंगे सो दैट आपको बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए कि इंडेक्स किसके द्वारा है और क्या रैंक है इंडिया की, बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और थोड़ा फास्ट चलेंगे, सो जस्ट स्टे वॉचफुल एंड माइंडफुल रहो। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह से जुड़ी हुई चीजें, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से आपका यूएनडीपी पब्लिश करता है। इंडिया का रैंक क्या है? 130 है 2025 में। हेल्थ एजुकेशन वगैरह की बात है इसमें। देन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यूएनडीपी और ओपीएचआई ये करता है, ऑक्सफोर्ड का इंस्टीट्यूट है। देन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी काउंट करता है इसमें। इसमें इंडिया का कोई रैंक वाली चीज नहीं आती है, रैंक वाली चीज काउंट नहीं होती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स फेमस है काफी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये, और उतना फेमस नहीं है जो कॉमनली सुनो। हंगर और मेलिट्रेशन की बात है। रैंक क्या है हमारा? 102, 102 रैंक है हमारा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, तो ये यूएनएसडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला नेटवर्क जो है उसके द्वारा आता है। और हैप्पीनेस और वेलबींग की बात होती है, 118 रैंक है इसमें भूटान वगैरह का रैंक बेटर रहता है हमसे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, जेंडर इक्वालिटी की बात है। 131 रैंक है हमारा। एक बात ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपको मेंस में बहुत काम आएगी, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बॉडी वगैरह लिखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडेक्सेस। ऐसे भी आप याद कर लेना प्रीलिम्स के बाद भी। ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, इकोनॉमिक कॉम्पिटेटिवनेस की बात है, अभी रिसेंटली रिलीज नहीं हुआ है काफी टाइम से। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, इंक्लूसिव वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नाम से ही पता है कि इंक्लूसिव की बात हो रही है। 62nd रैंक है हमारा। देन स्पेशल सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, तो सोशल प्रोग्रेस इंपेरेटिव जो इंस्टीट्यूट है उसका है, रैंक क्या है हमारा? 71st। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इंसीड इंस्टीट्यूट है उसका है, टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस की बात है। रैंक क्या है हमारा? 103 2024 में। 2025 वाले रिपोर्ट्स पे आप ज्यादा फोकस करना है इंडेक्सेस पे। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, तो ये आईएमडी का है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। रैंक क्या है हमारा? 41 रैंक है हमारा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा फेमस था ये, राइट। तो लास्ट 2020 में इंडिया का रैंक 63 था। बिजनेस रेगुलेशंस के ऊपर है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है। इंडिया की रैंक 38 है। इंटरनेशनल डेट स्टैटिस्टिक्स वर्ल्ड बैंक का है, और इंडिया ये रैंक नहीं देता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ का है। Fiscal Monitor, again, it is a report published by International Monetary Fund. Global Financial Stability Report, International Monetary Fund. वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यूएनसीटीएडी देता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। एफडीआई ट्रेंड्स बताता है इसमें। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, अगेन ये यूएनसीटीएडी देता है, ठीक है। एसडीजी इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसमें इंडिया का रैंक जो है 109, 109 है। इन्वायरमेंट और क्लाइमेट एनर्जी से इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट वाली चीजों पे इंडेक्सेस बहुत कॉमन है। सो ईपीआई इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स किसका है? ये यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी का है। रैंक क्या है हमारा? 176, बहुत लोअर रैंक है, ध्यान रखना। सीसीपीआई क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स किसका है? जर्मन वॉच का है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ये भी जर्मन वॉच का है। क्लाइमेट जो आपका सीसीपीआई है उसमें रैंक है हमारी 10th, अच्छी रैंक है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है इसमें हमारा रैंक है 6। देन एमिशंस गैप रिपोर्ट, एमिशंस गैप रिपोर्ट किसका है? यूएनईपी का है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई रैंक नहीं है। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ये सब आपकी रिपोर्ट है, तो यूएनईपी का है ये भी। क्लाइमेट एडेप्टेशन की बात हो रही है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक, तो ये कौन देता है? तो सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एंड लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट ये देता है डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। देन वर्ल्ड एयर क्वालिटी, तो आईक्यू एयर करके ऑर्गेनाइजेशन है, काफी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है ये है। इंडिया क्या है? थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड है, तो इंपॉर्टेंट है ये। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये आपका देता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्लीन एनर्जी जो हम अडेप्ट करने ला रहे हैं उसके ऊपर है ये। रैंक क्या हमारा? 71st है। अगेन नेक्स्ट, इन्वायरमेंट क्लाइमेट एंड एनर्जी कंटिन्यूड करते हैं। तो ग्लोबल एनर्जी रिव्यू ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का है, ठीक है। देन वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, अगेन ये बहुत फेमस है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का है। लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोजेक्शन बताता है, अभी बहुत न्यूज में है ये। रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, ठीक है, ये अर्न्स्ट का है, ईवाई का। इंडिया की रैंक 3rd है। फिर स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का है। ग्लोबल क्लाइमेट स्टेटस बताता है। ग्लोबल कार्बन बजट, ठीक है, ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट का है, ये ग्लोबल कार्बन बजट ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट का है। देन पीस, डेमोक्रेसी और फ्रीडम की बात करेंगे। सो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स काफी फेमस इंडेक्स है, जीएस2 वगैरह में यूज होता है। किसका है ये? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और रैंक है हमारी 96। इसमें एक्चुअल करप्शन की बात नहीं होती, करप्शन का परसेप्शन क्या लोग परसीव करते हैं। देन फ्रीडम इन वर्ल्ड रिपोर्ट, तो किसका है? फ्रीडम हाउस का है।
और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये किसका है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का, अगेन फेमस है, 151 रैंक है हमारी। ग्लोबल पीस इंडेक्स ये किसका? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, 115 रैंक है हमारा। डेमोक्रेसी इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU का है, हमारी रैंक है 41। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स ये वॉक फ्री फाउंडेशन का है, पुराना रिपोर्ट है लेकिन ये ध्यान रखना कि वॉक फ्री फाउंडेशन का है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का है, 86 रैंक है हमारी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP का है, रैंक है हमारी 14। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स ये ब्रांड फाइनेंस का है, 30 रैंक है हमारी। अगेन नाउ साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देखते हैं तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है ये। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो ये पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक 38 है, इम्प्रूव हुई है काफी। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक 10th है। आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स अगेन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक 134 है। ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशन पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक 97 है। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स ये यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स करता है एंड इस इंडिया की रैंक 42 है। तो इंडिया को यूएस ने प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा हुआ है बिकॉज ऑफ दिस आईपी रिलेटेड थिंग्स। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट तो कोर्सिया करता है ये, वर्कफोर्स स्किल्स से रिलेटेड है। इंडिया की रैंक 68 है। वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट करता है। इंडिया की रैंक 49 है। एआई इंडेक्स रिपोर्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेंड्स को बताता है। हेल्थ फूड एंड ह्यूमन वेलफेयर की बात करेंगे, सो वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स ये तो आप इजी गेस कर सकते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है ये, रैंकिंग इन रिपोर्ट्स में नहीं है। देन ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट का ही है, न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स के ऊपर है। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन ये किसका है? FAO का, पता आपको पता होना चाहिए, इटली रोम में हेडक्वार्टर है इसका। इंपॉर्टेंट फूड वाले जो है वही है रोम में। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स तो ये अंदेशा UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स का है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ये यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का है। नेक्स्ट रिलेटेड टू डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोबिलिटी तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स तो ये ग्लोबल फायर पावर पब्लिश करता है। मिलिट्री स्ट्रेंथ बताता है। इंडिया की रैंक 4th है आफ्टर यूएस चाइना रशिया। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स हेनली एंड पार्टनर्स बताते हैं। इंडिया की रैंक 75th है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। इंडिया की रैंक 39th है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट का है। इंडिया की रैंक 141 है। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स तो ये इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। तो डिजास्टर वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड इंडिया की रैंक 90 है। देन आपका नेशनल रिपोर्ट्स की हम बात करेंगे तो ये देखते हैं कि बस नाम देखिए क्या क्या है। SDG इंडिया इंडेक्स जो है नीति आयोग, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग, हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग, देन स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स नीति आयोग, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स नीति आयोग, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स नीति आयोग, अब पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। नाम से ही आप गेस कर सकते हो कि अंदर इसमें क्या बात होगी। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट की बात बोली है तो एक्सपोर्ट का रेडीनेस हमारा क्या है, इस तरह से आप जज कर सकते हैं। देन पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स जो है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का है, PRI मतलब कितना पावर आपने डिवॉल्व किया है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग जो होती है इंस्टीट्यूशंस की, तो ये किसका? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का है। मान लो IIT कौन से रैंक पे, आपका कॉलेज कौन से रैंक पे है, इस सेंस में। IC रिपोर्ट AISHE रिपोर्ट जो है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का है, ये किसके लिए? हायर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स के लिए है। आर्या ARIA ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का है। ये इनोवेशन इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनमें कितना इनोवेशन हो रहा है उसके बेस पे है ये। अब देखते हैं इंडिया की रैंकिंग एट ए ग्लांस। ठीक है, एचडीआई में 130th रैंक है। ग्लोबल 100 इंडेक्स में 102। वर्ल्ड हैप्पीनेस में 118। ग्लोबल जेंडर गैप में 131। ग्लोबल पीस इंडेक्स 115। करप्शन परसेप्शन 96। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 151। रूल ऑफ लॉ 86। ग्लोबल टेररिज्म 14। डेमोक्रेसी इंडेक्स 41। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 38। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी 10। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस 38। एसडीजी इंडेक्स 109। ईपीआई 176। रिन्यूएबल एनर्जी अट्रैक्टिवनेस 3। ग्लोबल फायर पावर 4। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 20। सॉफ्ट पावर इंडेक्स 30। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 6। सो ऑन दैट नोट थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर कोई आपका छोटा टॉपिक छूट रहा है आप बता देना, वी विल कवर एंड वी विल कवर इट इन वेरी शॉर्ट। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।